कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हों। तो आज फिर हमने कोई ज़रूरी काम था इसलिए हम आज थोड़ा सा लेट आ गए मार्केट में। तो वैसे हमने आपसे क्या बातें करी थी ना कि गैप अप ना ही हो तो हमारे लिए कहीं न कहीं बेस्ट रहेगा। एंड फ्लैट टू गैप डाउन में हम कहीं न कहीं कोशिश कर सकते हैं कि हम सेलिंग साइड में काम कर सकें। तो मार्केट ने क्या किया, गैप अप दे दिया एंड उसके बाद कहीं न कहीं रिजेक्शन वगैरह लेने का कोशिश करा मार्केट। तो ऐसे में हमें क्या नज़र आ रहा है ना कि हम पुट साइड में देखें या कॉल साइड में देखें। पुट साइड में देखें तो हमारे पास जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, वो है 51,260। ठीक है। एंड एक बात समझने की ये भी है कि चलो मार्केट पहले टारगेट किसको करना चाहता था। सबसे पहले मार्केट जो है कॉल वाला सॉरी सेलर्स को टारगेट करना चाह रहा था। तो ऐसे में सेलर्स की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा तो थी, पर मार्केट को जो है बायर भी कहीं ना कहीं जो है ट्रैप करना था। तो इसलिए उसने क्या किया होगा, गैप अप दे दिया, अच्छा ग्रीन कैंडल बना दिया, आसपास के सेलर्स को सभी को निकाल के अगेन मार्केट जो है नीचे आ चुका है। तो ऐसे में देखिए अभी तो सिंपलीफाई हम यही काम करने की कोशिश करेंगे कि हम पुट साइड में देखें। एंड पुट साइड में इसीलिए ही देख रहे हैं कि वैसे तो दूसरे लोग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल करने का कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच्चाई हो सकती है जैसा हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो लोग कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में जो है जब इसका ब्रेकडाउन होगा यहाँ कहीं ना कहीं सेलिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे। पर एक स्ट्रक्चर है कि चलो मान लीजिए मार्केट को इतना नीचे काम करना ही था ना, तो आज एक्सपायरी है तो मुझे लगता है फिन निफ्टी की होगी, है ना। तो फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वहाँ पे लोग काम करने की कोशिश करेंगे। एंड एक बार मैं आपको फिन निफ्टी का भी चार्ट जो है कहीं ना कहीं दिखा देता हूँ। तो मुझे आज इतना समझ में आ रहा है ना, इतना बड़ा गैप अप होने के बाद रिट्रेसमेंट हो रहा है। सेलर्स बायर्स कहीं ना कहीं जो है डरे हुए हैं, उनके अंदर डर का माहौल जो है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का बना हुआ है। तो हल्का फुल्का हमें यहाँ हल्का प्रॉफिट वगैरह नजर आना स्टार्ट हो गया। तो अगर देखिए अगर ये रिजेक्शन आता रहा सही से तो बात अच्छी हमारी बन जाएगी। अगर ये रिजेक्शन कहीं से भी रिकवरी वगैरह लेना शुरू कर गया ना, तो हो सकता है फिर हमें दोबारा 500 के ऊपर मार्केट जो है देखने को मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ रिजेक्शन जब मिले होंगे ना तो सेलर्स ने काम करने की कोशिश किया होगा। जब किया होगा जब मार्केट ने 500 ब्रेक डाउन किया होगा, तो तभी भी लोगों ने सोचा होगा चलो हम रिट्रेसमेंट का वेट कर ले, तो मार्केट जो है तुरंत गिरता रहा। एंड यहाँ आके कुछ लोगों ने सेल कर लिया होगा, तो उनके साथ जो है हम कहीं ना कहीं टारगेट हो सकते हैं। पर फिर भी देखिए हम तो बस अपना एवरेज से काम करना पसंद करेंगे। एवरेज क्या होता है, हमें ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं चाहिए। सो हमारे आसपास पॉइंट है वो हमें मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा हमारे लिए रह जाता है। तो ठीक है, अभी मैं जो है यहाँ पे वेट करना ही पसंद कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट यानी कि ऊपर की ओर ना हो तो काफ़ी सही रहेगा। दूसरे लोग ऑलवेज ऑलरेडी बाइंग करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है नीचे आ गया। एंड दूसरे लोगों के अंदर देखिए सबसे अच्छी बात तो मेरे मन में भी एक ही बात आ रही है कि अगर यहाँ पे कोई बायर एकदम अच्छे प्रॉफिट में था, अब उसको कहीं ना कहीं लॉस वगैरह नजर आना स्टार्ट हो गया होगा, तो वो है जो अपनी पोजीशन को काट गया होगा। पर एक होप ये रहती है कि बायर कब तक बैठा रहेगा। बायर तब तक बैठा रहेगा जब तक बिल्कुल मार्केट जो है अपना उसका एसल हिट वगैरह ना कर दे। एंड ऐसे में देखिए इतना अच्छा सेलिंग आया हुआ है, तो मैं इसके अगेंस्ट में कैसे जाऊँ, मुझे इस बात का भी थोड़ा सा मतलब समझना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम कैसे इसको अगेंस्ट में जाएं। तो अभी तो मैं देखिए ट्रेंड के साथ ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है तो फिर हम पॉजिटिव क्यों सोचें। इतना अच्छा देखिए ग्रीन रेड कैंडल बना हुआ है, बिल्कुल खाली वीक हो गया। एंड यहाँ पे जो है सेलर्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि सेलर यहाँ पे अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो बैठे थे यहाँ पे बैठे थे और यहाँ तक के जो आसपास बैठे थे वो कहीं ना कहीं जो है मार्केट ने उनको निकाल दिया। तो ऐसे में जो है ऊपर सेलर्स नहीं है, आए होंगे तो यहीं के आसपास आए होंगे। तो बस एक ही चीज़ का खतरा है कि मार्केट अगर साइडवेज हो गया ना, साइडवेज में क्या होगा ना, मार्केट जो है दोनों को परेशान करेगा। दोनों को परेशान करेगा तो क्या होगा कि दोनों में मार्केट जो है ऊपर नीचे बैठ जाएंगे। और क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि देखिए मैं आपको सच बताऊं तो मैंने यहाँ पे कोई पैसा शेड्यूल अभी नहीं किया, क्योंकि सही बताऊं मेरा जो टाइम रहता है वो सुबह का ही रहता है। एंड मैं सुबह से मार्केट देख रहा था, पर क्या बताएं कि हम एक ज़रूरी काम से निकल गए एंड हमें समय का पता ही नहीं चला। समय का हमें जब पता चला तो हम देखा कि भाई हम काफ़ी लेट हो गए। तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ एक ही अंदाज़ा है कि मार्केट में सेलर्स तो काम करने की कोशिश कर रहे होंगे, ऊपर जो है सेलर कहीं ना कहीं नहीं बैठे हैं। तो ऐसे में देखिए वही बात है ना, जो डायरेक्शन है मार्केट में उसी के साथ काम कर लेना चाहिए। हालांकि जो है मार्केट काफ़ी नीचे आके मैंने कहीं ना कहीं सेलिंग किया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत परेशान तो पक्का करेगा। एंड ठीक है, यहाँ पे हम कितना पॉइंट का लॉस वगैरह देने की कोशिश करें।
मात्र 50-60 पॉइंट के आसपास हमारा अगर लॉस होगा तो होगा, एंड नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूँ ये कहीं ना कहीं से जो है रिट्रेसमेंट वगैरह पक्का लेगा, यानी कि 400 के आसपास से गिर जाएगा या फिर मतलब यहीं से गिरना स्टार्ट कर देगा, हल्का फुल्का बाइंग दिखाएगा। क्योंकि देखिए जो यहाँ पे है ये ग्रीन कैंडल बने हुए ना, तो यहाँ पे लोगों ने बाइंग करने का कोशिश पक्का किया होगा कि चलो अब मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, अब मार्केट जो है कहीं ना कहीं जो है बाइंग में निकलेगा। एंड यहाँ पे जो है काफ़ी बायर्स जो है यहाँ पे डरे हुए होंगे, एंड उनको अगर होप मिले, कोई लेवल लेके बैठे हैं जैसे क्या 200 हो गया यहाँ तक, तो आसपास वो नहीं डरेंगे, अन्यथा जो मार्केट है वो काम करेगा, वो उसका काम करना ही है, वो किसी की नहीं मानता। ऐसे में देखिए यहाँ बिल्कुल मेरे एसएल के आसपास से घूमा है मार्केट, अगर यहाँ पे फिर भी हम प्रॉफिट में आ जाते तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मैं भले ही पैसा ऐड नहीं कर पा रहा, मैंने आपको पैसा ऐड करके भी दिखाया, पर मार्केट बिल्कुल भी मतलब इतना अच्छा मोमेंटम नहीं करता, ज़्यादातर प्रीमियम टिके ही करता है। तो हम सोच रहे हैं कि हम क्रिप्टो की मार्केट में जो काम करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी तो देखिए हम इसमें वेट कर रहे हैं, एंड 1-2 दिन बाद हम कहीं ना कहीं जो है बिटकॉइन वगैरह के भी जो ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे, तो वहाँ पे भी हम अपना जो भी काम है वो आपको करके दिखाएंगे। सेम स्ट्रैटेजी रहेगा मेरा एसल हंटिंग के अनुसार। ये हल्का फुल्का देखिए साइड में जरूर होगा, तो हो सकता है मेरा ये एसल देखिए होगा तो थोड़ा बहुत हिट होगा। मैंने आपसे बात करी है, ये पूरा तो घूम नहीं पाएगा, अगर घूम गया देखिए वो बात अलग हो जाती, हो सकता है घूम जाए, पर मैं सिर्फ यहाँ भी ये नहीं सोचूंगा क्योंकि इतना अच्छा सेलिंग है, अगर यहाँ पे किसी ने सेल करके बैठा तो एक अच्छे प्रॉफिट में है, तो इस टाइम तो मैं उसको टारगेट नहीं करूँगा। ऐसे में जो ये बायर्स आएंगे उनको ही टारगेट मार्केट करता हुआ नीचे निकल सकता है, तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं वेट करता हूँ, जो मुझे दिखता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वेट करते हैं कहीं ना कहीं, कि मैं आपसे बातें कर ही रहा था कि मतलब ये निकलेगा नहीं, ऊपर नहीं निकल पाएगा, क्यों? क्योंकि इसको निकलना होता तो फिर ये इतना बड़े रिजेक्शंस नहीं देता। एंड ऐसे में जो है बायर्स यहाँ कहीं ना कहीं बैठे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ ही मिनट्स में हमें अच्छा प्रॉफिट वगैरह चलना स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, चलने देते इसको, जहाँ तक मोमेंटम में मिलेगा जब तक तो हम होल्ड ही करेंगे इसको। एंड ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि हम इसको बुक कर लें, काफ़ी अच्छा सेलिंग वगैरह आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक है यहाँ पे हम वेट ही करेंगे। अब अगर एक बात ये होती है कि चलो मान लीजिए यहाँ पे जो सेल है करके बैठे हुए हैं, ये ट्रैपिंग भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि अगर ये रिट्रेसमेंट कर दिया इसने, हल्का सा मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, हालांकि हमने पैसा तो नहीं लगाया इसमें। तो यहाँ पे जब ये रिट्रेसमेंट हो गए होंगे तो यहाँ पे कौन आए होंगे? बायर्स आए होंगे। एंड जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर दिया होगा तो कौन निकले होंगे? सेलर्स निकले होंगे, ओ सॉरी बायर्स निकले होंगे। कौन नहीं निकला होगा? सेलर्स नहीं निकला होगा, अगर उसने हिम्मत रख के जैसे मैंने कहीं ना कहीं सेल कर लिया था, ठीक है। अब बात ये समझने की है कि अब मार्केट अगर सेलर की क्वांटिटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है तो वो क्या करेगा ना, हल्का सा मार्केट जो है कहीं ना कहीं नीचे निकलता रहेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि मार्केट कम से भी कम 51-200 का तो ब्रेक डाउन कर ही दे, एंड फिर हम अपनी जो है पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अब सेलर्स को मार्केट कितना प्रॉफिट देगा ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और जितना मैं जानता हूँ मार्केट मतलब घुमाने का कोशिश पक्का करेगा ना, तो ये क्या करेगा ना 51-200 के आसपास से भी आके घूमना का कोशिश करेगा, एंड घूम के फिर इस जो मेरा ये 51-260 है उसके नीचे जो है मार्केट कहीं ना कहीं अगेन ऊपर आके काम करना कोशिश करेगा। तो ऐसे में देखिए कैंडल जब तक इसके 51-260 के नीचे है जब तक तो मैं इसको होल्ड करूँगा, अन्यथा एक बार भी इसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर जाती है तो फिर हमें इसको स्क्वायर ऑफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैंने आपसे क्या बातें करी, ये ब्रेक डाउन हुआ होगा तो कौन आया होगा? सेलर्स, बायर्स आए होंगे, निकले भी कौन होंगे? बायर्स आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने इतना अच्छा रिजेक्शन दे दिया, तो मेरे हालांकि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल सोचना होगा कि यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, वो कहीं ना कहीं जो है निकल गए होंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अगर ऊपर निकल जाता है तो ठीक है, हम अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। जिस तरह के कैंडल वगैरह यानी कि बन रहे हैं उस तरीके से मुझे तो लगता नहीं है कि मार्केट नीचे निकल पाएगा, क्यों? क्योंकि सेलर्स के क्योंकि इतना अच्छा सेलिंग आ रहा है तो तुरंत ही निकल जाना चाहिए था, वो भी कहीं ना कहीं बेस्ट रहता। एंड आपने कभी कभार देखा भी होगा कि मार्केट का गिरने का तरीका भी ऐसा ही होता है कि दूसरे लोगों को भनक भी ना लगे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, मैंने तो आपसे बातें यही कर ली है कि अगर एक बार के लिए इसके ऊपर निकल जाता है तो मार्केट हम कहीं ना कहीं जो स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो ये तो अगेन गिरना स्टार्ट कर गया, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर देखिए हमारी ट्रेड जो है ऐसा होता है ना कि हमेशा जब सही निकलती है जब हम पैसा नहीं लगाते, ऐसा नहीं होता कि
जब आपका एक मेंटेनेंस लेवल पैसा लगाने का तरीका ही सही नहीं होगा तो आपके हो सकता है मेरा भी ऐसा ही हिट हो, है ना। अगर हम सही जगह सोच के काम करें तो फिर हो सकता है कि हमें अच्छा प्रॉफिट भी हो जाए एंड तुरंत ही हम अच्छा काफ़ी दिन तक करते भी रहें। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, कभी भी आप अपनी ट्रेड को लेके ना अगर ज़्यादा सोचने लग जाएंगे ना कि हमने ये गलती कर दी, यहाँ पे तो सपोर्ट आ रहा था, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो देखिए ये चीज़ आपको पहले सोच लेनी चाहिए कि हमें अपना जो है कैपिटल इन्वॉल्व करना है नहीं नहीं करना। मैंने इतने दिन से मैं ट्रेड कर रहा था तो मेरे लॉसेस हो गए थे, फिर भी मैंने क्या करने का कोशिश किया कि कोई बात नहीं, चलो एक टाइम हल्का फुल्का अपने दिमाग को भी रेस्ट दे लेते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अपने सब्सक्राइबर को भी अपना नॉलेज वगैरह शेयर करने की कोशिश करते हैं जैसे मैं पैसा लगा के करता था। हालांकि मेरे अनुसार तो कोई डिफरेंस नहीं है कि जैसा मैं आपको पैसे मतलब पैसे लेके सिखा रहा हूँ या फिर फ्री में सिखा रहा हूँ, या जब पैसा लगाता था जब अच्छे से सिखा रहा हूँ, जब पैसा नहीं लग रहा जब अच्छे से सिखा रहा हूँ, तो वो एक मार्केट में जो है मेंटेनेंस या फिर आपके दिमाग में बन जाएगी वो छवि कि सर तो बस मतलब हमें करके दिखा रहे हैं, हमारा टाइम पास करवा रहे हैं। तो देखिए वो टाइम पास नहीं है, अगर आपको सीखने का मौका मिल जाए एंड वो भी एक एजुकेशन ट्रेडर के साथ, जैसा आप कहीं काम कर लीजिए, ठीक है। अगर उसको तब ज्ञान ही नहीं है और आपको वो काम सीखना है या फिर आप किसी के कहने से सीख रहे हैं, अगर वो आपको सिखाने वाला अच्छा नहीं होगा ना तो आपका उस काम में मन नहीं लगेगा। तो मन नहीं लगेगा तो आप उस काम को ना, भले ही आपसे दो तीन बंदे बातें करें, तो आप उस काम को ना बुरा बताओगे। क्यों बताओगे? क्योंकि आपका उसमें मन ही नहीं लगा। मन नहीं लगा क्योंकि आपको सिखाने वाला जो अच्छा नहीं था, ठीक है। एंड आप यूट्यूब पर इतने सारे यूट्यूबर हैं, आप उनकी वीडियो देखेंगे तो हालांकि सारे कोशिश यही करते हैं कि हम सबसे अच्छा सिखा पाएँ एंड अपने व्यूज़ ला पाएँ एंड अपने जो है अपनी पॉपुलैरिटी गेन करें, है ना। तो यही बातें होती हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उन सब्सक्राइबर्स की तरह जो ऑलरेडी मिलियंस में काम कर रहे हैं एंड वो भी अपना अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे हैं काफ़ी अच्छा। मैं ऐसा नहीं है कि उनकी वीडियो नहीं देखता, मैं भी उनकी वीडियो से थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ था। मैंने भी उनसे कुछ प्रीमियम का चार्ट देखना, लोग मतलब बाय करना, सेल करना, सेलिंग, ये सब मैंने भी कहीं से सीखा है, मुझे भी कोई सिखाने नहीं आया था, है ना। तो यही बातें होती है, आपको सिखाने वाला अच्छा होना तो बिल्कुल आप एक नंबर की ट्रेडिंग सीख जाओगे, है ना। तो देखिए अब जिस तरह के चार्ट बन रहा है तो मेरे अनुसार ये 200 का भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, ये 200 के चार्ट से बिल्कुल दूर से घूम रहा है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ना जो है इस ट्रेड को यहीं स्क्वायर ऑफ करूँगा क्योंकि अब काम करने का मज़ा नहीं है, इतना ग्रीन कैंडल बन गया एंड फिर भी क्या कर सकते हैं ना हम कि अपने जो है इस सपोर्ट को काफ़ी नीचे कर लेते हैं, या फिर जो ये आपको EMA दिख रहा है मेरा ब्लू एंड रेड, इसके नीचे काम करता है जब तक तो हम बैठे रहेंगे, अन्यथा फिर अपना ट्रेड को जो है स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। अन्यथा हालांकि मेरे अनुसार तो यही काम करके हमने ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा सेलिंग आ चुका है तो हमें ना भी मिले प्रॉफिट। तो ठीक है, हम इस प्रॉफिट को यहीं बुक कर लेते हैं। आप मान लीजिए मैंने इसको यहीं बुक कर लिया क्योंकि हम इससे आगे काम नहीं करें, हमें नहीं चाहिए 200 का ब्रेक डाउन। मार्केट आपको कोशिश तो बहुत सारी कराएगा कि आप वेट कर लीजिए था, मतलब आप वेट कर लेते तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका SL जितना होता है आप उससे ना 10 या 20 पॉइंट ही ऊपर रखें जिससे आपका जो माइंड सेट खराब ना हो एंड आपको अच्छा भी लगे, है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने अगेन, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा था, हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्रीन रेड कैंडल बना दिया जो कि 200 का ब्रेक डाउन कर रहा है ना। तो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। आपको एक सीमित का प्रॉफिट चाहिए, आप मान रहे हैं कि 60 पॉइंट का प्रॉफिट काफ़ी कम है, तो आप एक किसी से ये पूछिए कि जब किसी का 60 पॉइंट का लॉस चल रहा होगा तो उसको कैसा लग रहा होगा, बड़ी क्वांटिटी में काम कर रहा हो तो उसको कैसा लग रहा होगा। ये बात हमेशा सोचने की होती है। जब मार्केट मोमेंटम में होता है तो वेट नहीं करता, यहाँ पे वो ट्रैप करना चाहता है। मेरे अनुसार तो क्या होगा ना, ये कहीं से भी थोड़ा बहुत घूम के नीचे अगेन घूम जाएगा ऊपर एंड क्या करेगा ना, ये फिर ये ग्रीन जो मेरे येलो लाइन है वहाँ पे भी कम से कम मार्केट काम करेगा। एंड कल का जो मेरा प्लान है वो भी मैं हल्का फुल्का यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ। क्या उन 440 के अगर मार्केट नीचे रहता तो अगेन हम कहीं ना कहीं सेलिंग का प्लान कर सकते हैं मार्केट को देख के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।